हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बॉटल कवर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आज ये हैंडल वाला बॉटल कवर मैं आपको सिखाऊंगी और ये प्यारा सा डिज़ाइन भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद उसको हम टाइट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद हम पहली वाली चेन में क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच करेंगे, जिससे कि एक छोटा सा होल बन जाएगा हमारा यहाँ पर। और उसके बाद ये 3 चेन बनाकर, ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशिया नहीं है, उसके बाद हम उस होल में एक क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हम टोटल 12 डबल क्रोशिया करेंगे। जो 3 चेन है वो हमारा डबल क्रोशिया नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए कि हम उसको काउंट ना करें। उसके अलावा हमें एक 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये 12 डबल क्रोशिया का ही हम डिज़ाइन आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने उसी होल में क्रोशिया डालकर 12 डबल क्रोशिया बना लिए। डबल क्रोशिया आपको सभी को पता है। डबल क्रोशिया हम कैसे करते हैं? हम धागा आगे लेके क्रोशिया डालकर धागा ले लेते हैं और फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक बनाते चले जाते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया करने हैं। एक बार दोबारा से काउंट कर लेंगे हम कि हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए या नहीं, और 3 चेन वाले को स्किप करेंगे। उसके बाद जब हमारे ये 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, एक और रह रहा है ये लास्ट। हाँ जी, अब ये 12 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हम क्रोशिया डालकर धागा आगे लेकर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। धागा ले लिया हमने और ये हमने स्लिप स्टिच करी। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फिर 3 चेन करेंगे। ये हाइट के लिए है सिर्फ, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और इसी जगह पर हम अब एक और बार एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हर एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि हम दुगने करेंगे फंदों को, हम डबल करेंगे, बढ़ाएंगे उन्हें। तो यहाँ पर हम 12 डबल क्रोशिया का हम 24 डबल क्रोशिया कर लेंगे। हर एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाकर ये हमारे कंप्लीट हो गया राउंड। और अब हम जो यहाँ का पहला डबल क्रोशिया था उसमें हुक डालकर एक स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर एक चेन हम यहीं पर ही बनाएंगे, इसी वाले धागे में, मतलब इसी वाले फंदे में बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि अब एक, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हर एक चेन में हमें बनाना है। तो ये पहले में हमने 1 बनाया था, फिर 2 बनाए, फिर 1, फिर 2, इस तरह करके हम बनाते जाएंगे। ये 1 बनाया हमने, है ना। अब नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यानी पहले हमारे 24 डबल क्रोशिया थे, अब हमने 12 और बढ़ा लिए हैं, तो टोटल यहाँ पे 36 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये 36 डबल क्रोशिया हमारे थर्ड राउंड में कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, अब
यहाँ से लेके पूरा हमें राउंड इसी तरह से बनाना है। एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट फंदे में 2 डबल क्रोशे और फिर हमने पहले डबल क्रोशे से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने एक चेन बनाई और हम अब नेक्स्ट फंदे में सिंगल क्रोशे करेंगे। हमारी वो चेन भी इंक्रीज नहीं है, सिर्फ हाइट देने के लिए हमने करा है। तो इस तरह से ये हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ऐसे हमको राउंड कंप्लीट करना है। ऐसे हमें 3 राउंड्स करने हैं कंप्लीट। देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको और फिर बताती हूँ कितने राउंड करने हैं हमें। देखिए ये इस तरह से ये बारीक से सिंगल क्रोशे की लाइन होगी और ऐसे हमें 3 ये सिंगल क्रोशे की रोज करनी है। अब वो करने के बाद अब देखिए हम डिज़ाइन अपना शुरू कर रहे हैं। तो जिस जगह पर 3 चेन थी, अब हमारा ये 3 चेन डबल क्रोशे काउंट होगा। तो यहाँ पर उसके अलावा उसी होल में हम 3 डबल क्रोशे और करेंगे। तो ये टोटल हो गए 4 डबल क्रोशे। अब इसके बाद 1 2 3 फंदे हम स्किप करेंगे और चौथे फंदे में हम क्रोशे डालकर फिर डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से इसी जगह पर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। मतलब टोटल हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 बन गए, इसके बाद ये है तीसरा और एक और ये है चौथा। ये 4 डबल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद फिर हम 1 2 3 और फोर्थ वाले में 1 2 3 और फोर्थ वाले में हमने क्रोशिया डाल दिया। अब यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन डबल क्रोशिया के बीच में या इन शेल के बीच में हमने कोई चेन नहीं बनाई है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें चेन नहीं बनानी है। देखिए इस तरह से हम ये पूरा राउंड वही 3 स्किप करके फोर्थ चेन में हमें 4 डबल क्रोशे बनाने इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा राउंड मैंने लगभग कर लिया। फिर लास्ट छोड़ा आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे आपके 36 थे डबल क्रोशे। तो बिल्कुल आपके परफेक्ट एट फोर्थ में आपने करा है तो बिल्कुल परफेक्ट आपका काउंट रहेगा। आपको कोई इधर उधर नहीं होंगे। और ये हमारी यही 3 स्किप करके फोर्थ वाले में हमारा ये डबल क्रोशे हो रहा है। अब यहाँ पर पहले वाले डबल क्रोशे में ही हमने एक क्रोशे डालकर इसे कंप्लीट करा। देखिए ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये राउंड कंप्लीट होने के बाद अब यहीं पर हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद अब यहीं पर हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे तो यानी कि टोटल 4 हो जाएंगे। तो ये 4 डबल क्रोशे हमने बना लिया। अब हमें कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम इस कलर को नहीं, मतलब धागे को नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम दूसरा कलर लेकर वहाँ से जॉइन इसे कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। धागे को अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे और हम आगे बुनना शुरू करेंगे। धागे को इसलिए स्ट्रेच करेंगे, नहीं तो बीच में ये चेन लंबी हो जाएगी तो वो बहुत परेशान करेगी या वो सफाई नहीं दिखेगी। इसलिए धागे को अच्छे से खींचकर बिल्कुल एक सार कर लेना है हमें। और फिर हम अब अगला डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अगला जो नेक्स्ट होल होगा उसमें ही हम क्रोशिया डालकर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर अब जो होल है, होल में ही हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अब हमें कुछ भी काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट होल था उसमें हमने वाइट कलर से
या सेकंड कलर से हमने ये 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 4 डबल क्रोशे बिल्कुल कंप्लीट कर लिए मैंने, और उसके बाद अब मैं फिर कलर चेंज करूँगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कलर को मत हटाइएगा या थ्रेड को मत काटिएगा। अब हमने दूसरा कलर ले लिया, उसकी एक चेन बनाई है, लेकिन हम धागे को अच्छी तरह से खींच लेंगे ताकि वो बीच में चेन ना आए हमारी, ठीक है। और उसके बाद हम आगे इस यहाँ पर नेक्स्ट में हम फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये अब फिर हम वाइट कलर चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक शेल एक कलर का, एक शेल दूसरे कलर का, सेकंड कलर का, इस तरह हमें ऑल्टरनेट बनाने हैं शेल। पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे ऑल्टरनेट शेल से। और ऑल्टरनेट शेल के बाद कंप्लीट करने के बाद हम वही स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये इस तरह से आ गया हमारा ये शेल। ये वाला रो हमारा डिज़ाइन का सेकंड रो हमारा, एक डार्क कलर और एक लाइट कलर इस तरह से हमने लिया। अब ये देखिए हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब ये 3 चेन करें, ये हमारा पहला डबल क्रोशे होगा और हम इसी होल में डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रो हमारे डिज़ाइन का था डार्क कलर का, फिर सेकेंड रो हमारा था एक शेल डार्क और एक लाइट कलर का। अब है ये थर्ड रो, और ये है थर्ड रो हमारी वाइट कलर, मतलब लाइट कलर की ही पूरी रो आपको बनानी है। पूरी रो लाइट कलर से ही बनेगी ये। और इसी तरह से पूरे में शेल बननी है लाइट कलर की। शेल के बीच में कोई चेन नहीं बनानी है आपको, सिर्फ शेल बनाना है। शेल में आपको 4 डबल क्रोशे करने हैं। इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है रो। पूरी रो कंप्लीट होने की बिल्कुल इसी तरह से आपको शेल बनानी है। यहाँ पर फर्स्ट शेल डार्क कलर, सेकंड शेल में ऑल्टरनेट कलर, और फिर थर्ड शेल में लाइट कलर, अब फिर फोर्थ शेल में ऑल्टरनेट कलर है। देखिए कैसे, और ये इस तरह से ऑल्टरनेट करने से कलर के ये यहाँ पर हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। और ये हमारा देखिए कंप्लीट हो गया ये रो। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर शेल पूरा कंप्लीट करेंगे। शेल कंप्लीट वही हमारा 4 डबल क्रोशे, और ये 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करके ये हमारा पहला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये देखिए 4 वाइट कलर हमारे बिल्कुल कंप्लीट आ गए। अब हम फिर कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए ये देखिए 4 1 2 3 4। अब हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए आपको बिल्कुल इसी तरह से ग्रीन कलर लिया और अच्छे से धागे को खींच दिया, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट शेल में ग्रीन कलर बनाएंगे। यानी कि अब ये हमारा 4th रो है, राउंड है, तो 4th राउंड में हम ऑल्टरनेट करेंगे कलर्स को। तो एक वाइट और एक डार्क कलर लेंगे। इस तरह से हमने इसको बनाना है। ये देखिए कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। अब ये ग्रीन के ऊपर ग्रीन आ गया, वाइट के ऊपर वाइट आना है। तो वाइट आने के लिए हम फिर कलर चेंज करेंगे। पहले हम एक चेन से इसे चेंज करेंगे कलर को, और फिर ग्रीन वाले धागे को अच्छे से खींच देंगे ताकि ये चेन पूरी ख़त्म हो जाए, मतलब हमें चेन नहीं बनानी है, इसलिए हम उसे अच्छे से खींच देते हैं फिर चेन ना रहे। और हम फिर नेक्स्ट शेल में फिर 4
वाइट डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अब ये वाइट के भी ये कंप्लीट हो गए, ये 4 शेल हमारे डिज़ाइन बना रहे हैं। अब हमने ग्रीन ले लिया, इस तरह से हम ये कलर को चेंज कर देंगे। इस तरह से ग्रीन के ऊपर जो आएगा नेक्स्ट राउंड में वो ग्रीन ही आएगा, वाइट के ऊपर वाइट। अब इस तरह से देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया डिज़ाइन। ग्रीन का भी डिज़ाइन बन रहा है और वाइट का भी। तो यहाँ पर पहले ही मैंने करे हैं 3 सिंगल क्रोशे की रो और उसके बाद डिज़ाइन की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ पे टोटल मैंने लेंथ लेने के लिए यहाँ पर 18 रोज करी है। आप जिस भी बॉटल का कवर बना रहे हैं आप उसी की साइज से और ज़्यादा रोज बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने 3 सिंगल क्रोशे की रो बनाई। पूरी कंप्लीट करने के बाद मैंने 6 सिंगल क्रोशे और एक्स्ट्रा बनाए और फिर उसकी मैंने ये तनी बनानी शुरू कर दी है या हैंडल बनाना शुरू करा है। तो ये 6 फंदे बहुत हैं और ये मैंने पहला चेन बनाई, ये हाइट के लिए है, ये सिंगल क्रोशे नहीं काउंट होएगा। और उसके बाद मैं 6 चेन में 6 डबल क्रोशे बनाऊंगी। इस तरह से ये हम चेन बनाते जाएंगे। फिर हम इस तरह से हम ये फिर हैंडल बनाते जाएंगे और फिर वही आपको एक सिंगल क्रोशे एक चेन बनाकर इसको टर्न करना है। इस तरह से आप इसे करते रहेंगे। और हम इस तरह से इसे बुनते जाएंगे। आपको यहाँ पर अगर आप बॉटल का साइज़ बड़ा है जैसे मैंने आपको दिखाया उससे, तो जो आपने नीचे बेस के लिए जो राउंड्स बनाए थे वहाँ पर आप एक राउंड एक्स्ट्रा बनाइए ताकि उसका बेस बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट हो। ठीक, और इस तरह से बेस अगर यही साइज़ है बॉटल का तो कोई बात नहीं, इतना ही रहने दीजिए। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो एक राउंड बढ़ा लीजिए। और अगर आपकी और भी बड़ी बॉटल है यानी कि करीब 2 लीटर्स की बॉटल है तो आप 2 और 2.5 लीटर्स की बॉटल है तो आप उसमें 5 राउंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम राउंड्स को इंक्रीज करते रहेंगे जैसे कि जितना कि बेस होगा बॉटल का उस हिसाब से। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, अब इसको इंक्रीज करना है ताकि ये यहाँ तक आ जाए अटैच होने के लिए। तो ये देखिए अब मैंने इसे कंप्लीट कर लिया जितना मुझे हैंडल रखना था। ये देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे करीब मैंने 30 रोज करे हैं सिंगल क्रोशे की, 30 रो करी है सिंगल क्रोशे की। तो यहाँ पर ये 30 रो करने के बाद अब मुझे ये यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के लिए हम सीधे सीधे अटैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे फिर हमें यहाँ पर बाहर की साइड धारी दिखेगी, इसलिए हम इसे उल्टा टर्न करके, देखिए कैसे टर्न करेंगे हम इसे टर्न करेंगे, हम सीधे नहीं करेंगे बल्कि इसे टर्न करके और चेन को भी मोड़ लेंगे। जो हम चेन करें हम तनी है इसको भी मोड़ लेंगे और इस तनी को मोड़ कर फिर हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर आप फंदे ज़रूर काउंट कर लें, मैंने काउंट कर रखे थे। दोनों साइड बराबर रहने चाहिए ताकि बीच में रहे। और इसको टर्न करेंगे हम अपनी तनी को, और देखिए तनी को टर्न करके तब हम इसको अटैच करेंगे। तो टर्न करके अटैच करने से क्या होगा, जो हमारी सिलाई आ रही है जो ये अटैच करने की वो अंदर की तरफ आएगी, तो वो बाहर की तरफ आपको सफाई दिखेगी। देखिए ये टर्न करके पकड़ लिया हमने। अब दोनों का एक एक फंदा लेकर हम बुनेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशा
करा, ये अटैच हो गया। फिर इसमें धागा डाला, दूसरे में धागा डाला, दोनों में धागा डाल के धागा आगे करा और सिंगल क्रोशे कर दिया। इस तरह से हमने अटैच किया। इस तरह से अटैच करने के बाद लास्ट फंदा है ये हमारा, इसे भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। धागा ले लिया, दोनों फंदे को एक हमारा सिंगल क्रोशे, यहाँ पर एक चेन करके हम धागे को काट लेंगे और उसे टाइट कर देंगे अच्छे से। अब हमने धागे को काट लेंगे और फिर अंदर की तरफ इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे। ये अंदर की तरफ हमने इसको सिक्योर कर दिया। तो लीजिए, ये हमारी बॉटल कवर बिल्कुल तैयार हो गया। ये डिज़ाइन आप यहाँ मैंने एक फीडर ली है, बच्चों को दूध पिलाने वाली बॉटल फीडर ली है, और इसकी जगह आप अपनी वाटर बॉटल को भी ले सकते हैं। कोई भी बॉटल को ये प्यारे से सुंदर से डिज़ाइन में आप बना सकते हैं। देखिए, यहाँ से ये अटैच हो गया, देखिए, और दूसरे साइड पे जो हमने अटैच करा था। और ये हमारी फीडर कवर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसमें बॉटल डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा डलेगा। बहुत ही परफेक्ट और एकदम बढ़िया शेप आई है बॉटल की। इसमें बॉटल डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।